वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक हो तो क्या कंडीशन रहती है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, अगर ये हमारा गिवन कंडीशन में रहेगा देन कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारे पास कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन होता है कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारी कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड होंगी। ये पॉइंट हम लेकर चलेंगे वहां पर। तो दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, करली यू बाय में करली एक्स, दैट इज करली वी बाय में करली वाई, एंड करली यू बाय में करली दैट इज माइनस ऑफ करली वी बाय में करली एक्स के। तो जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें है डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन। आपको क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है हुज रियल पार्ट। देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, यानी कि आप ये लगा लीजिए हर एक साल छोड़कर आपका ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज ई रेज टू पावर 2x x cos 2y माइनस y साइन 2y। तो देखिए, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास देखिए रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी नहीं गिवन है। तो एफ जेड हमारे पास मान लीजिए एनालिटिक फंक्शन जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तो मुझे रियल पार्ट भी चाहिए और इमेजिनरी भी चाहिए। तो एफ जेड तभी मिलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये हमारे पास गिवन है कि एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन तो फाइंड आउट करना है ना, तो डिटरमाइन करना है हमें कि वो एनालिटिक फंक्शन है कौन सा, तो जिसका रियल पार्ट ये गिवन है। तो एफ जेड एनालिटिक फंक्शन तो गिवन है हमारे पास, हुज ये कर दीजिए वेयर यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x x cos 2y y साइन 2y। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट। अब हमारे पास v नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें रियल पार्ट गिवन है, अब हम v फाइंड आउट करेंगे। तो v फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। तो निकालेंगे, देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास ये एज इट इज हो गया, तो इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x के। तो cos 2 तो क्या हो गया कांस्टेंट, और x का क्या हो गया 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ये दोनों ही y में है, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब हम मैं क्या रखूंगी, इसको एज इट इज रख दूंगी और इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू x के। तो क्या हो जाएगा e2x इंटू 2। अब क्या इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा cos 2y प्लस, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2x cos 2y 2y साइन 2y। मैंने क्या किया है, दोनों में से e2x को कॉमन ले लिया है। नाउ अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के। देखिए, अगर मैं y की बात करती हूँ तो ये हमारे पास है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर रह जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, इस केस में हमारे पास x तो हो गया कांस्टेंट, कोस y का क्या हो जाएगा साइन 2y, और साथ में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो ये तो सिंपल हो गया, बट यहाँ पर दोनों ही y के फंक्शन है, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा cos 2y इंटू 2, और यहाँ पर वैसे तो प्लस का सिंबल आता है बट यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2y और इंटू क्या हो जाएगा 1 के। तो ये हो गया e2x माइनस 2x साइन 2y 2y cos 2y माइनस ऑफ साइन 2y। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू भी मिल गई, ये वैल्यू भी मिल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस है, आपकी भी शायद आप माइनस बाहर ले सकते हो, तो ऐसे कर लेते हैं, माइनस बाहर ही ले लेते हैं पूरी टर्म के। 2x साइन 2y प्लस 2y cos 2y प्लस साइन 2y। नाउ अब हमें गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक
देखो अगर ये एनालिटिक है तो देयरफॉर इट सेटिस्फाई, ये क्या करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सी आर इक्वेशन होती है करली यू बाय में करली एक्स दैट इज करली वी बाय में करली वाई, और करली यू बाय में करली वाई दैट इज करली वी बाय में करली एक्स के। अब हम इनका यूज करके इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। देखो मेरे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो क्या थी, करली यू बाय में करली एक्स करली वी बाय में करली वाई, इक्वेशन थी। अब मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ इसको, करली वी बाय में करली वाई और करली यू बाय में करली एक्स। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास वाई में तो वी में तो फंक्शन ही नहीं है, बट ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जो वैल्यू है मैं इसके इक्वल, यानी कि मैं यू एक्स को लिखूँ तो वी के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अगर इसकी जो वैल्यू है वो उसके इक्वल भी होगी, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, ई टू एक्स कोस टू वाई, टू एक्स कोस टू वाई, टू वाई साइन टू वाई। तो मैंने फर्स्ट सी आर इक्वेशन का यूज़ किया और मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, करली वी बाय में करली वाई, ये आ गया मेरा ई टू एक्स कोस टू वाई, टू एक्स कोस टू वाई, टू वाई साइन टू वाई। ठीक है, नाउ अब हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के। y के करोगे तो इसका क्या हो जाएगा v, अब विद रिस्पेक्ट टू हमने y करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, तो बाहर ही रह जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कोस टू y की, कोस टू y को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन टू वाई अपॉन टू। इसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू इसके, तो 2x क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर ऐसे ही रह जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, साइन टू वाई अपॉन में 2। लेकिन यहाँ दोनों ही फंक्शन किस में है, y में है, तो हमारे पास कौन सा रूल हो जाएगा, आइलेट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। तो मैं 2 बाहर ही ले लेती हूँ, तो y एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस डी बाय डी वाई ऑफ वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू वाई। तो v इज इक्वल टू ई टू एक्स साइन टू वाई अपॉन टू, टू एक्स साइन टू वाई अपॉन टू माइनस टू। साइन टू वाई का क्या होता है, कॉज होता है माइनस का, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से मैंने y का किया तो 1 माइनस कोस टू वाई अपॉन में 2, और दोबारा से क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, ई टू एक्स साइन टू वाई अपॉन में 2। ये तो देखिए स्टेप रिपीट ही हो रहा है मेरा, सिर्फ मैं इसी की ही इंटीग्रेशन कर रही हूँ, माइनस, अभी बाद में हम सिंबल चेंज करेंगे, पहले हम अंदर का ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस मेरे प्लस हो गए, कोस का क्या होता है साइन टू वाई, और 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा। ये हो गई इसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब हम सिंबल देखते हैं हमारे क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज साइन टू वाई अपॉन में 2, टू एक्स टू वाई अपॉन में 2। देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, कोस टू वाई बाय में 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन टू वाई बाय में 4, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। अब देखो ये बना साइन टू वाई बाय 2, ये भी साइन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बच जाएंगी, तो वो कौन कौन सी हैं बचेंगी, हमारे पास आ जाएगा ई प्लस सम कांस्टेंट लगा देंगे, तो मैं इस कांस्टेंट को क्या कह देती हूँ 5x। ये बचा मेरे पास 2x साइन टू वाई बाय में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस में y cos 2y प्लस ऑफ 5x। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, v की। देखिए लेकिन हमारे पास देखो वैल्यू तो मिल गई कि हमारे पास हम कह दें इमेजिनरी पार्ट, बट ये जो 5x है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये 5x का, तो हमें 5x को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और हमें पता है, देखो मैं अगर मान लीजिए जैसे ये v है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू x के निकालूंगी, अब तो फिर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो ई टू एक्स एज इट इज, तो x साइन x प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी यहाँ पे, x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा
cos टू वाई प्लस में, हाँ जी यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने आपको बोला कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करना है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो x की का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो sin टू वाई तो कांस्टेंट हो गया, x का कितना हो गया 1 और यहाँ से पूरा ही कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। नाउ अब हम इसको करेंगे x sin टू वाई प्लस वाई कोस टू वाई, इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया और ई टू एक्स का क्या हो गया ई टू एक्स इंटू टू। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास था एक्स साइन टू वाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, तो साइन टू क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैंने एज इट इज़ रखा, एक्स का क्या हो गया 1 और यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट थी तो क्या हो गया 0, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रही हूँ मैं। फिर इसको एज इट इज़ रखा और यहाँ पर ई टू एक्स इंटू टू हो गया, बिकॉज क्योंकि मैंने ई एक्स का किया। अब मैं ई टू एक्स यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा साइन टू वाई 2x साइन टू वाई 2y कोस टू वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई इसकी प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि 5x है ना, तो 5x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5-x हो जाएगा। नाउ देखो ये है हमारे पास करली v बाय करली x की वैल्यू। अगर मैं बात करूं करली, हमें पता है CR इक्वेशन से जो करली v बाय में करली x होता है वो होता है माइनस ऑफ करली u बाय में करली y के, इसके इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू को मैं करली u बाय करली वो ले सकती हूँ ई टू एक्स, साथ में मैं क्या नेगेटिव लगा दूंगी, साइन टू वाई 2x साइन टू वाई साइन कॉस टू वाई प्लस 5-x। हाँ जी देखिए मैंने क्या किया, करली v बाय करली x था और मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, बिकॉज करली v बाय करली x किसके CR इक्वेशन से किसके इक्वल होता है करली u बाय करली, यानी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अब मैं कह दूं तो करली u बाय करली v की वैल्यू ये सारी आ गई। देखो करली u की वैल्यू ये है, और अगर अपनी जो फर्स्ट कंडीशन चेक करूं उसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे या इक्वेट कर लेंगे किसको, वैल्यू को करली v बाय में करली x जो मैंने अभी निकाली है, और साथ में करली u बाय में करली y, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा, मेरे पास है करली u बाय करली y और यहाँ से मैंने अभी निकाला करली v बाय में करली x, ठीक है। तो करली u बाय करली y जो है हमारा है माइनस ऑफ ई टू एक्स 2x साइन टू वाई प्लस 2y कोस टू वाई, और करली v बाय करली x जो मैंने अभी निकाला वो भी यही आ रहा है माइनस 2x साइन टू वाई 2x साइन टू वाई 2y कोस टू वाई प्लस ऑफ 5-x। देखो मैं इसको इक्वेट करूं तो कि कैंसिल हो जाएगा, तो 5-x किसके इक्वल आ गया 0 के। और अगर हमें पता है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, तो मेरे पास v की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अब हम कहाँ करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी किसकी v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जहाँ पर 5x था जो मैंने यहाँ निकाली थी, जब मैंने आपको ये बात बोली डेरिवेटिव से पहले की वैल्यू, जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो मैंने 5-x किया, उससे पहले मैंने आपको बोला था वैसे हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाता है, बट हमारे पास इंटीग्रेशन का 5x आ रहा है, तो ये जो मैंने स्टेप किया है यानी सेकंड टाइम मैंने CR इक्वेशन अप्लाई की है वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास यहाँ 5x आ रहा था। तो v है हम वहाँ पुट कर देंगे ई टू एक्स, ये था x साइन टू वाई वाई कोस टू वाई प्लस ऑफ c, तो ये हमारे पास आ गई। तो हमें क्या करना था, इन्होंने यही बोला था हमें fz निकालना है, तो fz क्या होता है u प्लस अयोटा v, तो u हमारे पास गिवन था दैट इज ई टू एक्स एक्स कोस टू वाई माइनस वाई साइन टू वाई, और अयोटा ऑफ v की वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड आउट की है दैट इज x साइन टू वाई वाई कॉस टू वाई, ठीक है, और प्लस ऑफ c, यानी कि अयोटा है तो हमारे पास अयोटा c हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके साथ भी क्या आ रहा था ई टू एक्स। नाउ अब हम ई टू एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो x कॉस टू वाई माइनस वाई साइन टू वाई प्लस अयोटा x साइन टू वाई अयोटा वाई कोस टू वाई प्लस ऑफ अयोटा c।
अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस x जो है, यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन लिया तो मेरे पास आया cos 2y प्लस में एयोटा sin 2y। इसी तरीके से मैंने y लिया, यहाँ ना आई थिंक माइनस आ रहा है, प्लस y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया cos 2y माइनस ऑफ sin 2y प्लस ऑफ एयोटा c। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई किसकी, fz की। तो हमें यही फाइंड आउट करनी थी। देख लेते हैं हम एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड। इसमें गिवन है इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन with constant modulus, then fz is constant। देखिए हमारे पास fz को एनालिटिक फंक्शन है जिसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर उसका जो है मॉडुलस कांस्टेंट है तो वो fz फंक्शन जो है वो भी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट ले लेते हैं। fz है हमारा किस में आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में u प्लस एयोटा v में, b एन एनालिटिक फंक्शन। तो हमारे पास गिवन क्या है कि मैं मॉडुलस की बात करूं तो fz जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, और हम लेट कर लेते हैं कांस्टेंट को c। तो हमारे को मॉडुलस का मतलब पता है, मॉडुलस क्या होता है। अगर मेरे को किसी फंक्शन का मॉडुलस करना है दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो गया, सी के। अगर मैं इस मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन मिल गया हमें, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ हम इसे पार्शली डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई। तो देखिए जब मैं इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करूँगी तो ये होगा कर 2u करली यू बाय में करली एक्स 2v करली v बाय में करली एक्स इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा u करली यू बाय में करली एक्स v करली v बाय में करली एक्स जो है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, u करली यू बाय में करली एक्स करली v बाय में करली एक्स इज इक्वल टू 0। आगे डिफरेंशिएट फिर से पार्शली करेंगे, पहले मैंने x के किया था, अब विद रिस्पेक्ट टू किसके करूँगी, y के। तो ये हो जाएगा 2u करली u बाय में करली y 2v करली v बाय में करली y। इस इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, u करली u बाय में करली y और यहाँ v करली v बाय में करली y इज इक्वल टू 0 के। ये हो गया करली u बाय में करली y v करली v बाय में करली y इज इक्वल टू 0। नाउ हमें गिवन क्या है कि हमारे पास fz है, एक एनालिटिक फंक्शन है। तो fz एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगी। देखिए हमारे पास क्या है, fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। देखिए एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगी, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि करली u बाय में करली x दैट इज करली v बाय में करली y और करली u बाय में करली y दैट इज माइनस ऑफ करली v बाय में करली x। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, दैट इज u करली u बाय करली y v करली u बाय में करली y। तो यूजिंग CR इक्वेशन, अब इसमें u और CR इक्वेशन यूज कर रही हूँ तो u हो गया, यहाँ पर देखिए u अपॉन है ना, u अपॉन y है तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ के। इसी तरीके से
v अपॉन वाई है तो ये किसके इक्वल आ गया, करली u बाय में करली x के। और ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1 and 3 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 3, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और 3 को स्क्वायर और ऐड कर देंगे। 1 को मैंने ऐड किए, स्क्वायर किया तो ये बन रहा है यू स्क्वायर कर ली यू बाय में कर ली एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साथ में आता है 2uv कर ली यू बाय में, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि अच्छा यहाँ तो प्लस आएगा ना फर्स्ट वाले में, तो हमारे पास आ गया uv कर ली v बाय में कर ली x। इसी तरीके से अगर मैं इसको लेती हूँ तो u स्क्वायर कल स्क्वायर v ओहो कल v बाय में कल x का होल स्क्वायर v स्क्वायर कल u बाय में कल x का होल स्क्वायर, यहाँ एक के आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा कल u बाय में कल x और कल v बाय में कल x, तो ये सेम हो गए तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास यही टर्म बची। तो देखिए ये 4 टर्म बची हैं। अब इसमें और इसमें मैं यू स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा कल u बाय कल x का होल स्क्वायर प्लस में आएगा कल v बाय कल x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से v स्क्वायर आएगा कल v कल x का होल स्क्वायर और कल u कल x का होल स्क्वायर। तो देखिए अब ये कॉमन आ गया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो यहाँ आ गया करली u बाय में कल x का होल स्क्वायर करली u बाय में कल x का होल स्क्वायर। और वी नो दैट कि हमारे पास ये क्या है, किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। देखो हमने स्क्वायर और ऐड कर दिया दोनों को तो 0 के इक्वल था, हमारे पास c स्क्वायर आ गया x स्क्वायर करली u बाय कल x का होल स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास f डैश जो है z की वैल्यू है। अगर मैं एफ जेड हमारे पास देखिए हमारे पास क्या था z, देखिए एफ जेड ये था मेरे पास, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अगर मैं इसका वो करूँ डेरिवेटिव एफ डैश जेड का, अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या होगा, डेरिवेटिव करूँगी तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ना। तो हमारे पास हमने क्या किया है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर मेरे पास इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। तो किसी चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। देखिए अब हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं एनालिटिक फंक्शन की ही। इसमें है इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव जिसका x की रिस्पेक्ट में और y की रिस्पेक्ट में लें, सेकंड डेरिवेटिव लें किसका, एफ डैश जेड का, उसका स्क्वायर करें, दैट इज इक्वल टू 4 एफ डैश जेड के होल स्क्वायर के। तो ये जो पार्ट है हमारा इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एफ जेड ले लेते हैं कि हमारे पास एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा फंक्शन। तो एफ जेड क्या होता है हमारे पास u प्लस अयोटा v। तो अगर मैं बात करती हूँ इसके मॉडुलस की, तो मॉडुलस की बात की गई है इसमें, तो वो हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इन्होंने हमने इसका अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँगी तो वो हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो मैंने इसको कुछ सम अदर कांस्टेंट कह दिया, फंक्शन कह दिया, दैट इज 5xy। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट्स मैं कह सकती हूँ कि 5xy हमारा किसके इक्वल हो गया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर के। क्योंकि बार बार इस फंक्शन को लिखना मुश्किल हो जाएगा तो दैट्स वाई हम इसको 5 कह देंगे, लास्ट में हम यही वैल्यू पुट कर देंगे कि जो 5 है दैट इज एफ जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने इसको पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चाहिए था ना हमें, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगी फर्स्ट डेरिवेटिव।
तो ये हो जाएगा 2u करली u बाय करली x 2v करली v बाय में करली x। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, फंक्शन यहाँ ना डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे उधर डेरिवेटिव है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया इसका, फिर अगेन से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उस केस में पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ u इंटू वी हो जाएगा और यहाँ भी u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो u, इसका मैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दोबारा निकालती हूँ, दैट इज u स्क्वायर, और ये एज इट इज, और u का दोबारा से क्या हो जाएगा, करली u बाय में करली x। इसी तरीके से v का निकालूंगी तो v एज इट इज, इसका हो जाएगा कर्ल स्क्वायर v कर्ल x स्क्वायर, करली v बाय कर्ल x एज इट इज, और v का दोबारा से हो जाएगा करली v बाय में करली x। मैंने सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट रूल निकाला है 2 कॉमन लेके। तो ये हो जाएगा मेरे पास u कर्ल स्क्वायर u, देखिए ये दोनों सेम है, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरीके से ये है कर्ल स्क्वायर v कर्ल x स्क्वायर कर्ल v कर्ल x का होल स्क्वायर। तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया, u x की। अब सिमिलरली लिख दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो जस्ट क्या करना है, जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो जहाँ जहाँ x है, जब विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी वहाँ वहाँ y लिख दीजिएगा। तो जैसे यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर u कर्ल स्क्वायर u कर्ल y स्क्वायर y का होल स्क्वायर v कर्ल स्क्वायर v y स्क्वायर y का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, ये भी सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। नाउ हम इसको ऐड कर देंगे, एडिंग दूसरी इक्वेशन नंबर 1 2 1 एंड 2। तो देखिए ऐड करने के लिए 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि आप इसको पैरेलली कैसे ऐड करोगे। 5 कर्ल y स्क्वायर 2, तो देखिए सब में ही कॉमन आ जाएगा। ये दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों में u कॉमन आ रहा है, बट एक बार x आ रहा है एक बार y आ रहा है, तो u बाहर ले लीजिएगा, u x स्क्वायर u y स्क्वायर। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, यहाँ पर करली u बाय में करली x है, बट करली u बाय में करली y है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, करली u बाय में करली y का स्क्वायर। अब ये भी सेम है, एक बार ये x के साथ है और एक बार सॉरी यहाँ पे हाँ एक बार x के साथ है और एक बार y के साथ है। तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, v कर्ल स्क्वायर u y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर, यहाँ पे आई थिंक मैंने ना विद रिस्पेक्ट टू यहाँ u था ना, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ v है ना, कर्ल स्क्वायर v और यहाँ भी v, तो कर्ल स्क्वायर v कर्ल y का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म एज इट इज लिखी जाएंगी, v x का होल स्क्वायर और v y का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। देखो इसमें हमारे पास ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो एक तो हो जाएगा करली u बाय में करली x इस करली v बाय में करली y, करली u बाय में करली x माइनस ऑफ करली v बाय में करली x, और एक हमारी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी, दैट इज करली u बाय में करली x का स्क्वायर करली u बाय में करली y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली करली स्क्वायर u, मान लो u है यहाँ पर, v के लिए भी होता है करली स्क्वायर v करली y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा जो फंक्शन है u x के साथ हो और y के साथ हो, v x के साथ हो और v y के साथ हो, दैट इज अ लैप्लास इक्वेशन या हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं इसे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये भी 0 के इक्वल हो जाता है जब f(i)z क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो देखो अब हमारे यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू 0 हो जाएंगी, एक तो ये वैल्यू 0 हो रही है, एक ये वैल्यू 0 हो रही है, दो बहुत वैल्यू 0 हो रही हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को चेंज कर देंगे हमारे पास, और हमारे पास टर्म्स कितनी बच जाएंगी, ये 4 टर्म्स बच जाएंगे। देखिए हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की, तो मेरे पास बचा करली 5 कर्ल x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर 5 दिस। तो 4 टर्म बची, कौन कौन सी बची, एक तो मेरे पास बना करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर, करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर,
करली u बाय में करली y का होल स्क्वायर और करली v बाय में करली y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 टर्म बची। नाउ अब हम इसके अंदर CR इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो CR इक्वेशन जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 था बाहर, तो 2। देखिए करली u बाय में करली x है, इसको मैंने एज इट इज रखा। जो करली v बाय में करली x है उसको मैं ले सकती हूँ करली u बाय में करली y, इसको एज इट इज रखा। इसको मैं ले सकती हूँ माइनस ऑफ करली u बाय में करली x। हाँ, जिसमें क्या कीजिएगा, जैसे हमारे पास 4 टर्म्स बची हैं तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी है हमने। तो CR इक्वेशन के लिए देखिए हमारे पास जो y की टर्म्स है ना उसको बस x में कन्वर्ट कर लेना, जो x में है उसको वैसे ही रहने देना। जैसे ये v है तो इसे रहने देंगे। करली u बाय करली x होता है, दैट इज क्या होता है हमारे पास, जो u है अगर y में हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, v के साथ x में। और u अगर मान लो v विद रिस्पेक्ट टू y है तो वो किस में होता है, वो भी u विद रिस्पेक्ट टू x में। तो सारी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, x में हो गई है। तो देखिए u और u 2 हो गए, इसी तरह से v और v ये भी 2 हो गए। मैंने क्या किया, सारे टर्म को x में कन्वर्ट कर दिया है। 2 और 2 4, यानी बाहर कितना आ जाएगा 4। और ये किसके इक्वल आ गया मेरा, कल स्क्वायर फाई कल एक्स स्क्वायर कल स्क्वायर फाई कल वाई स्क्वायर के इक्वल। नाउ हमें पता है कि एफ जेड क्या होता है हमारा, दैट इज u प्लस आयोटा v, ये होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आता है, करली u बाय में करली x करली v बाय में करली x। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड कर दूं तो वो क्या बनेगा मेरे पास, करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर और करली v बाय में करली x का मॉडुलस निकाल दूं तो आ गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है ये सेम वैल्यू है, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, करली x कल स्क्वायर फाई कल वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ 4 है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकती हूँ। नाउ ये जो फाई है इसको मैंने क्या कंसीडर किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो मेरा फाई था उसको मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था एफ जेड का होल स्क्वायर, ये लिया था ना फाई जेड उसको। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, यानी मेरे पास जो फंक्शन है वहाँ मैं क्या लिख दूँगी, एफ जेड लिख दूँगी। तो कल स्क्वायर कल एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एफ डैश जेड, नहीं चाहे कॉमन लिख के लिख देते हैं, कल स्क्वायर कल एक्स स्क्वायर कल स्क्वायर कल वाई कल स्क्वायर, और फाई कॉमन ले लिया मैंने, दैट इज 4 एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने फाई की जगह पर क्या पुट करना है, एफ जेड का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डैश जेड का होल स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था हमें कि हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन।